Good morning, students. Students, subject physical education, chapter 1, changing trend and career in physical education. Topic meaning and definition of physical education. Aim and objective of physical education. Students, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन है। स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट इसमें हम फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन और एम्स को जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द total personality of the child to its fullness and perfection in body, mind and soul। स्टूडेंट्स, जो फिजिकल एजुकेशन का मेन क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हम पूरी ओवरऑल बॉडी का क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। किसके थ्रू? फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है ना, ये ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अगर हम एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन किस तरह से हमारी बॉडी को डेवलप करता है। सबसे फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड इमोशनल डेवलपमेंट, फोर्थ सोशल डेवलपमेंट, फिफ्थ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, सिक्स न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी डेवलप हो रही है। किसके थ्रू? फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। फिजिकल एजुकेशन क्या है? ये हमें फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हमारी बॉडी किस तरह से डेवलप हो सकती है, बॉडी के पार्ट्स कैसे डेवलप हो सकते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, और इसका मेन मकसद है कि हमारी बॉडी को बॉडी जो है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट करना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें फिजिकल डेवलपमेंट। foremost objective of related with physical development of organ systems such as circulatory system, nervous system, muscular system, digestive system, etc. During physical activity, the body demands more and more for various system and organs, which is turn have to function optimally to cope with the स्ट्रेस ऑफ एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, फिजिकल डेवलपमेंट में हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट आता है। वो किस तरह डेवलप होते हैं? जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारी बॉडी डेवलप होती है, उसमें विकास होता है, ऑटोमेटिकली विकास होता है। क्योंकि हम जब किसी मसल्स से अगर हम वर्क करते हैं तो वो डेवलप होगी। ठीक है ना, तो डाइजेटिव सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब हम फिजिकली वर्क करेंगे। हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाएगा जब हम फिजिकली वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए क्या है कि जो हमारी बॉडी का फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड alertness of mind, deep concentration and calculated movements। स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे जो कंसंट्रेशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे हमारा मेंटली डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, और हमें गेम में या स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव रहना पड़ता है, और रिक्वायरमेंट रहती है हमारी माइंड की, रिक्वायरमेंट रहती है अलर्टनेस की, कि हमें हर टाइम अलर्ट रहना होता है, जिसके कारण हमारा मेंटली डेवलपमेंट होता है। इट इंक्लूड रूल एंड रेगुलेशन, टेक्निक्स ऑफ गेम्स, एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टडीज़, हेल्थ एंड डिजीज़, पार्टिसिपेशन, टीचर टू ड्रॉ consolations, to face new situation and to take decision independently। सॉरी स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि जब हमें कोई भी वर्क करते हैं तो हमें उसमें अलर्टनेस की ज़रूरत होती है,
रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें टेक्निक्स होती हैं, नई नई टेक्निक्स डेवलप होती हैं जिसको हमें सीखना पड़ता है और हमें एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली स्टडी करनी पड़ती है। हेल्थ और डिजीज़ के बारे में भी हमें नॉलेज लेनी पड़ती है। इंजरीज़, कोई इंजरीज़ तो नहीं हो रही है, तो उससे क्या होता है जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा मेंटली डेवलपमेंट होता है। और सबसे मेन चीज़ है, जब हम स्पोर्ट्स में फिजिकल में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा माइंड का अलर्टनेस होना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा मेंटली डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशली डेवलपमेंट। स्टूडेंट सोशली डेवलप कैसे हो रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू? जब हम किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो वहाँ हम अलग अलग रीजन के पर्सन से मिलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ अलग अलग कैटेगरीज के लोग आते हैं, तो उससे क्या हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हम सीखते हैं, ठीक है ना। अलग स्टेट में हम जाते हैं, वहाँ का कल्चरल सीखते हैं, तो उससे क्या सोशल इंटरेक्ट हो रहा है, जिससे कि हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा माइंड का और मसल्स का क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, तो उसमें क्या हमारा माइंड और हमारी बॉडी की मसल्स एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सिखाता है, ठीक है ना। जब हम किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस टाइम हमारे जो इमोशन है उस पे हमें कंट्रोल करना आ जाता है। कैसे? जो अगर हम मैच हार भी जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा दुःख नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता है लेकिन ज़्यादा देर तक दुःख नहीं होता, क्योंकि ये हमारे एक लाइफ का पार्ट है। हम अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है ना। या जीत गए, हद से ज़्यादा खुश होना, कि हम अपने आप पर काबू ना कर पाएँ, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू अपने इमोशनल पे भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि बहुत चीज़ें हैं स्पोर्ट्स में जो इमोशन, हर सिचुएशन पर अलग इमोशन होता है, तो उस पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए लाइफ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना आना चाहिए, तो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। स्टूडेंट्स, हेल्थ भी एक पार्ट है हमारा फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है ना। इसके थ्रू हम जो है जो अपनी हेल्थ है उसको डेवलप करना सीख जाते हैं। हम जो हमारी सोसाइटी है उसमें आज के टाइम में जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इनके आदी हो रहे हैं, तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, तो अच्छी अच्छी हैबिटें सीखते हैं और इनसे बचने की कोशिश करते हैं। और इसके थ्रू हमारी जो हेल्थ है, कि हमें अपनी हेल्थ को कैसे फ़िट रखना चाहिए, अपनी बॉडी को कैसे फ़िट रखना चाहिए, या फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम इसको सीखते हैं। तो इसके थ्रू हमारे डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, कि हमारी जो हेल्थ है वो भी डेवलप हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो हमने इसके 6 पॉइंट कवर किए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कॉल कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।